नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड कंसल्टेंट और आप कैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे। जो भी इंसान आपके पास कोई चैलेंज लेके आता है, चाहे वो हेल्थ का हो, स्किन का हो या बिजनेस का हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई चैलेंज आता है आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जब भी कोई चैलेंज आता है तो अपने साथ एक पीछे छुपा हुआ पैटर्न लेके आता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बैड डाइजेशन से सफर करते हैं उनको आगे चल के स्किन इश्यूज हो जाते हैं और उसके बाद सर में दर्द वगैरह भी रहता है। उसके बाद वो चिड़चिड़े भी रहते हैं, मोटिवेशन की कमी होती है और आप जब उन्हें सप्लीमेंट्स देते हो तो उससे उनको रिजल्ट नहीं मिलते, या स्किन केयर देते हो उससे उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि कोई अगर आपके पास कोई चैलेंज लेके आ रहा है तो आप उसके पीछे का पैटर्न क्या नोटिस कर पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये पानी रेगुलरली सही टाइम पे सही सही तरीके से नहीं पीते हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं कि इनको डाइजेस्टिव इश्यूज है, या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि इनको रेगुलर स्ट्रेस रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ही कम खाना खाते हैं, उनको एक मेंटल स्ट्रेस ज़रूर रहता है। ठीक है, तो अगर हम पीछे का पैटर्न देखना शुरू कर दें और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लोगों को सॉल्यूशंस देना शुरू कर दें, तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, वो उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और जो एक इंसान जिसको आपने एक बार ठीक कर दिया, उस इंसान को ठीक करने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपको और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का, बात करवाने का और आगे अपने जानकारों को लेके आने का। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पैटर्न नोटिस करना है। किसी भी चैलेंज के पीछे कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर किसी को स्किन इश्यूज हैं, अगर उनको डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना शुरू कीजिए। और जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, राइट क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, और उनके बीच पीछे का पैटर्न आपको जानने को मिलता है, तब आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बन जाते हैं और आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन निकल के आने लग जाता है। ओके, और इस बात में एक चीज बहुत बड़ी ये भी है कि जब हम सामने वाले को क्वेश्चंस के थ्रू पुटअप करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले के नज़र में भी हमारी एक ट्रस्ट वर्दीनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। और जब आप सामने वाले को एक ज़्यादा ट्रस्ट का फीलिंग दे पाए, ट्रस्ट वाली फीलिंग दे पाए, तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, प्रोडक्ट्स भी लेंगे, सॉल्यूशंस भी देंगे, लोग रिकमेंड भी करेंगे और सारी चीज़ करेंगे। और यही चीज़ हर जगह प्ले आउट होती दिखती है। कहाँ कहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो भी, इंश्योरेंस देते हैं तो भी, आप अगर सैलून चलाते हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या बुटीक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो यही होता है। आप भी देखते होंगे जो एक्सपर्ट सेल्समैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ बेचते हैं या घाघरे बेचते हैं, उनकी जो मेंटेलिटी वो होती है वो यही होती है, एज अ कंसल्टेंट उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की और ज़्यादा से ज़्यादा बातें निकालने की। अगर ये काम हम रेगुलरली करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं और उनसे ज़्यादा कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो आंसर देने की एबिलिटी है कि ये चैलेंज आया ही क्यों है आपकी लाइफ में, या फिर इसको ठीक करने की एबिलिटी है कि ये आया है, इसको अभी फिक्स कर देते हैं और आने वाले टाइम में ये आपके पास आएगा ही नहीं। अगर ये हम पहचानने लग गए तो गेम चेंजर हो जाता है और किसी को भी कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके बारे में आपका राय कैसी है, आपको ये सजेशन कैसा लगा, अपने व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।